इस वीडियो में आपको एक बहुत धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाली है जो कि आपको पूरे YouTube कम्युनिटी में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आपकी एक समस्या सबसे बड़ी आने वाली है कि सितंबर में आपको हाफ ईयरली देना है। अगर हमें चीजें करनी है तो हमारा डेली का शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए। जय हिंद एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बहुत फैक्ट टू फैक्ट बात करने वाला हूं। सीधी बात करूंगा जो कि आपको हो सकता है कड़वी लगे, जो कि हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, बट सच्चाई यही है कि हम रोज टाइम टेबल बनाते हैं बट हम कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इट्स रियलिटी। आप आज अपनी जनरेशन में आप देख रहे होगे, किसी भी जनरेशन को उठाकर देखोगे, हर व्यक्ति वही कर रहा है, टाइम टेबल बनाता है, शेड्यूल बनाता है, बट वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। उसका कारण क्या है कि वो अपने गोल के प्रति स्टिक नहीं रह रहा है। उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या पाना है और क्यों पाना है। यानी सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि अगर आपको बोर्ड्स में 95% लेकर आना है तो क्यों लाना है, वो 95% लाने से आपको फायदा क्या होगा। इसी चीज को आप जिस दिन समझ जाओगे, आपका शेड्यूल भी फॉलो होगा, आपका हर चैप्टर तैयार होगा और सारी चीजें टाइम टू टाइम फिनिश भी होंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड फाउंडेशन चैनल, जहां पर आपको केवल बोर्ड्स की नहीं कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करवाई जाती है। बट आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका अभी से अगर शेड्यूल बनाना हम शुरू करते हैं और उसको फॉलो भी करना है तो क्या शेड्यूल रहने वाला है सितंबर से लेकर फरवरी तक, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो फरवरी में होने वाले हैं। बट आपकी एक समस्या सबसे बड़ी आने वाली है कि सितंबर में आपको हाफ ईयरली देना है और इसकी वजह से सारी चीजें फंस जा रही हैं। आप अलग अलग स्ट्रेटजीज देख रहे होगे, वहां पर आपको प्रॉपर्ली बताया जा रहा है कि सितंबर में ये कर लो, अक्टूबर में ये कर लो, नवंबर में ये कर लो, दिसंबर में सिलेबस फिनिश कर लो, जनवरी में रिवीजन कर लो और फरवरी में पेपर दे दो। बट इसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। पता है क्या क्या? सितंबर में आपको हाफ ईयरली देना है, अक्टूबर में आपके दिवाली आएंगी, दशहरे आएंगे, बहुत सारी छुट्टियां आएंगी जिसमें आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हो। ये सारी चीजों को किस प्रकार से मैनेज करें, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, ये सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इस वीडियो में आपको एक बहुत धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाली है जो कि आपको पूरे YouTube कम्युनिटी में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। वो हम जा रहे हैं प्रोवाइड करने इस साल के बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए। तो स्टे कनेक्टेड एंड मेक श्योर अगर आपको चीज पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, वो स्ट्रेटजी, वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे पहले ये जो हाफ ईयरली है उसका डेट क्या है, क्योंकि ये जो मेरा सरप्राइज है ना, वो सरप्राइज डिपेंड ही करता है कि आपकी हाफ ईयरली फिनिश कब होती है। तो कमेंट बॉक्स में हर बच्चा पहले हाफ ईयरली की अपनी डेट लिख दे कि कितने तारीख से कितने तारीख तक चलने वाला है। मुझे ये जानना है कि आपका हाफ ईयरली खत्म कब हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं आपके लिए पर्सनली बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहा हूं जो कि आपको हेल्प करने जा रही है आपके बोर्ड 2024 के पेपर में। चलिए अब इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं सिलेबस कंप्लीशन बहुत सारी बातें अगर बताऊंगा तो आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं सितंबर से। सितंबर में आप हाफ ईयरली दे रहे होगे और इस हाफ ईयरली में आप दिक्कत क्या करते हो कि आप हर चीज हाफ ईयरली के पढ़ने जाते हो, जिसकी वजह से बहुत समस्या आती है। अब मान लो आपका हाफ ईयरली चाहे जैसा जाए तो आप थोड़े से सीरियस होगे कब, जब आपका हाफ ईयरली खत्म हो जाएगा तब। अब हाफ ईयरली मान लीजिए आपकी खत्म हो गई तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आपके पास केवल और केवल 3 महीने इसके लिए, दैट इज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको सितंबर में हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि पूरी जान लगा दिए, 7-8 चैप्टर जो है उसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया। आप अगर हाफ ईयरली में पूरे सिलेबस का 50% पूछा जा रहा है तो आप 50% मत तैयार करो, उस 50% को कंप्लीटली मत तैयार करो। आप टोटल सिलेबस का केवल 20% तैयार करो, लेकिन उसको अच्छे से तैयार करो, उसको इस लेवल का तैयार करो ताकि आपको बोर्ड्स में जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो अक्टूबर में, तो वहां पर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे यार स्टार्टिंग वाले 3 चैप्टर तो तैयार है, अब उसको लेकर मुझे लोड नहीं लेना है। यानी पहली बात आपको अपने नोटबुक पर यह लिखनी है कि भैया ने जो बात बताई कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको तैयार रखनी है, 2 से 3 चैप्टर आपको तैयार रखने हैं जो कि आपको हेल्प करेगी अक्टूबर वाले समय में। ठीक है, अब वापस आइए। यानी ये क्लियर हो गया कि हाफ ईयरली में जरूरी नहीं है कि जितना सिलेबस आ रहा है वो तैयार रहना चाहिए, जितना आपसे हो पा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से करिए। इसके बाद जैसे ही आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में घुसते हैं, आपकी प्लानिंग यहां पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में मिला के आपको अपना सिलेबस 100% फिनिश करना है, क्योंकि आखिरी में फिर आप रोना शुरू करते हो
कि 2 महीने में सिलेबस कैसे पूरा करें, 15 दिन में सिलेबस कैसे पूरा करें, 3 महीने में सिलेबस कैसे पूरा करें। देखो मेरी बात ध्यान समझ लो, वही बच्चा 95% स्कोर करने जा रहा है जो स्टार्टिंग से चीजों को बहुत प्रॉपरली मैनेज करके चलेगा। क्योंकि यहां पर ना सिलेबस नहीं पूरा किया जाता है, यहां पर अपने आप को परिपक्व किया जाता है। यहां पर आपको बार बार रिवीजन, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, चीजों को 3 बार 4 बार जब आप यहां पढ़ रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में फिट हो रही होंगी, आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाओगे। जब पेपर में आपके सामने सवाल आएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सवाल मैंने अभी देखा था, अभी मैंने रिवाइज किया था, ये तो मुझे याद है। ये समस्या तभी नहीं आएगी जब आप चीजों को यहां से प्रॉपर्ली स्टार्ट करोगे बहुत स्ट्रेटजी के साथ। अब जब आप दिसंबर और जनवरी में घुसोगे तो आपकी समस्या यहीं रुकने वाली नहीं है, यहां पर आपको मिलेगा आपका प्री बोर्ड। अब इस प्री बोर्ड को देने के लिए आपकी सारी चीजें होनी चाहिए तैयार। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि दिसंबर और जनवरी में आपको प्रॉपर रिवीजन, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है। ये काम आप कब करने जा रहे हो? दिसंबर और जनवरी में। ये मैं किसी को नहीं कहता हूं कि आप अभी करना शुरू करो। अभी आपको ना तो सैंपल पेपर लगाने की जरूरत है, ना तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की जरूरत है। अभी आप पीवाईक्यूज और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद आप फरवरी में आओगे, वहां पे आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम में जाओगे, रोज पूरा का पूरा पेपर करके आओगे, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होने वाली है अगले 5 से 6 महीने के लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि भैया अगर हमें चीजें करनी है तो हमारा डेली का शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए। हम तो सारी चीजें प्लान कर ले रहे हैं बट हम उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे होंगी ये चीजें? देखो यार, मुझे पता है कि अभी स्टार्टिंग के दिनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम्हें स्कूल जाना है, नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हारे पापा मम्मी भी डांटेंगे, स्कूल वाले भी अलग से डांटेंगे, क्योंकि 75% अटेंडेंस तो कंपलसरी है। तो भैया उसको मैनेज करते हुए आपको पता है कि 6 से घंटे स्कूल जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे, तो उनकी एक अलग समस्या है कि उनको पास 3 घंटे वहां जाना ही जाना है। चलो भैया 8, 3, 11। इसके बाद अब आपको किसी भी हाल में 3 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। देखो, जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा है वो सेल्फ स्टडी में 6 घंटे निकालेगा, जो बच्चा कोचिंग कर रहा है वो सेल्फ स्टडी में 3 घंटे निकालेगा, क्योंकि यहां पर भी तो वो काम ही कर रहा है, यहां पर भी तो अपनी पढ़ाई को और ध्यान से पूर्वक कर ही रहा है। तो ये काम करेगा वो, यानी 8, 3, 11, 3, 14, 7 घंटे की स्लीप होगी आपकी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 7 घंटे, 6.5 घंटे। अब ये नहीं कि 5 ही घंटे सो रहे हैं, 4.5 घंटे सो रहे हैं। ये हमें तब करना है यार जब हमारी चीजें फंस गई हैं। कल मेरा पेपर है और आज मुझे पक्का पता है कि यार मेरे को रिवाइज करना है, मुझे चीजें करनी है, तब आपको वो काम करना है। रेगुलर बेसिस पर आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, वो आपकी 7 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद 8 घंटा स्कूल, 3 घंटे कोचिंग, 3 घंटे सेल्फ स्टडी और 3 घंटे अदर एक्टिविटी, जिसमें आपका फोन चलाना, टीवी चलाना, फ्रेश होना, नहाना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, बाहर जाकर थोड़ा गेम खेलना, ये सारी चीजें मिलाकर आपको डेली की 3 घंटे देने हैं। अब अगर इससे ज्यादा आप दे रहे हो, इसका मतलब आप अपना नुकसान डेली कर रहे हो, वो आपको पता लगाना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को किस टाइम में देख रहे हो? क्या आप अपने पढ़ाई वाले स्लॉट के टाइम में देख रहे हो? अगर उस समय देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। आपके जो ये एंटरटेनमेंट का टाइम होना चाहिए ना, कि ये यार मेरा स्लॉट है, मैंने अभी 1 घंटे पढ़ाई की है, अब 10 मिनट में रेस्ट करूंगा, थोड़ा टहल लूं, थोड़ी स्ट्रैटेजी देख लूं कि अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही फॉलो कर रहा हूं। तब आपको इस चीज को यूज करना है। इसके बाद अब जब इतना सारी चीज जोड़ोगे तब आपका 24 घंटा आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। यानी ये है आपका प्रॉपर फ्लो चार्ट, जिसको आपको फॉलो करना है डेली। ये काम आपको प्रतिदिन करना है। संडे को आपको स्कूल नहीं जाना है, उस दिन आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाओगे, डिक्रीज नहीं करना है कि संडे है आज तो मजे करने हैं। हाँ, मजे करने हैं, लेकिन ये जो 8 घंटे की स्कूलिंग है, ये कोचिंग की जो छुट्टी है, 8 से 11 में से हम करें 5 घंटे ही पढ़ लो, 5-6 घंटे ही पढ़ लो, 5 घंटे और मजे कर लेना। यानी आप यहां पर अगर संडे के दिन को देखोगे तो आप यहां पर 11 घंटे मिल रहे हैं आपको संडे के दिन। अब इस 11 में से मैं कह रहा हूं 6 घंटे अपनी पढ़ाई बढ़ा दो, 5 घंटे अपनी एंटरटेनमेंट बढ़ा दो। यानी आपका एंटरटेनमेंट भी बढ़ गया और आपकी पढ़ाई भी बढ़ गई, सारी चीजें मैनेज हो गई। डन? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी है भैया? सबसे पहला काम है कि भैया हमें सबका सिलेबस लिखना है। अगर हमने अभी से चीजों को स्टार्ट किया है, हमारा टारगेट है 95%। जिन जिन बच्चों ने अभी तक टारगेट कमेंट नहीं किया, कमेंट कर दो भाई। टारगेट अपने डिसाइडेड रखोगे तभी तो उसके लिए जान लगाओगे यार, तभी तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे को पाना है 95%, 98%, 99%। जो मेरी कैपेबिलिटी है मैं उसको अचीव करूंगा, मैं उसको खोने नहीं दूंगा। अब
सिलेबस लिख दिया तुमने, सारी चीजें एक एक पेज पे हर सब्जेक्ट का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो यार सीबीएसई की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड करके लिख लो। अब सिलेबस लिखने के बाद भैया हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हर सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या होता है ये बता देता हूं। मैथ में आपको प्रॉब्लम ज्यादा लगाने हैं, फिजिक्स में आपको थ्योरी प्लस प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में ज्यादा थ्योरी है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे, बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरी है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर ये कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और कुछ बच्चों का छठा सब्जेक्ट होता है दैट इज कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके इंटरेस्ट पे बिल्कुल इंटरेस्ट होगा तो आप इसको भी अच्छा कर रहे होगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इसका मतलब सबसे पहला काम आपने सिलेबस लिख रखना है कि आपकी कौन कौन सी चीजें तैयार है, कौन कौन सी चीजें तैयार नहीं है, उसको अलग करना है। इसके बाद आपको डिवाइड भी करना है, कौन सी चीजें करने में मुझे डिफिकल्टी आती है उस पर ज्यादा टाइम देना है। ये सारी स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेगी और जो कि मैं आपको बार बार बताता हूं। अब उस चीज पर आते हैं जो कि आपको बिग सरप्राइज में देने वाला हूं इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी बच्चे सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं और सीरियसली हमारे साथ कनेक्ट होकर अपने बोर्ड 2024 में फोड़ना चाहते हैं 90%, 95% जितना भी आपका टारगेट है, उसके लिए हम एक बहुत बेहतरीन प्लान लेकर आ रहे हैं आपके लिए हम पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो कि फ्री नहीं होने वाला है। अच्छा, फ्री चाहिए? फ्री तो पैसे वाली चीज होती है। आपका मुझे चाहिए इंपॉर्टेंट डेडिकेशन, आपका मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए टाइम, आपका मुझे चाहिए क्या? डेली की कंसिस्टेंसी। वो मेरी रिक्वायरमेंट है, वही मेरी फीस है और वो मैं तुमसे डिमांड करूंगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है समझ लीजिए सभी बच्चे। आपको बस एक काम करना है, सीरियस जितने भी क्लास 10th के एस्पिरेंट्स हैं, रैंकेस बोर्ड्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। इस टेलीग्राम चैनल की खासियत ये होगी कि इसमें फालतू की चीजें नहीं होने वाली हैं कि मैं उसमें बुक प्रमोशन कर रहा हूं, मैं यूट्यूब क्लासेस प्रमोशन कर रहा हूं दूसरे की, या हो सकता है कोई चीज प्रमोशन कर रहा हूं। मैं प्रमोशन करने के लिए नहीं हूं वहां पर सिंपली आपसे 1-to-1 मेंटरशिप होगी। आपके सारे बच्चे, वो जो ग्रुप में जो बच्चे टारगेट कर रहे होंगे बड़े बड़े स्कोर 85%, 90%, 95%, वो सारे सीरियस एस्पिरेंट इस टेलीग्राम में होंगे। सीबीएस वाले टेलीग्राम से इस वाले में भी आएंगे वो बच्चे जो सीरियस हैं, तो आप भी इसमें जुड़ गए। अब इसके बाद इसको बनाया क्यों जा रहा है? इसको बनाया इसलिए जा रहा है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ कभी कभी महीने में 2 बार कम से कम जूम सेशन लें, पर्सनली बात करें आपसे, आपकी समस्याओं को सुने, आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बनाए, बच्चों के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाए। उसके बाद आपका प्लानर बनाए। बहुत बेहतरीन चीज हम करने वाले हैं, आपको एक गूगल शीट के थ्रू प्लानर देने वाले हैं कि आपने अगर डे 1 से चीजों को स्टार्ट किया है तो अगले 75 दिन 100 दिन में आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, एक नया बच्चा किस तरीके से चीजों को फॉलो कर सकता है। तो ये हम प्लानर प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद आपका सैंपल पेपर हम देने वाले हैं, जो कि सैंपल पेपर केवल कंप्लीट बुक का सैंपल पेपर नहीं होगा, आप पार्ट वाइज सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते जाएंगे, ताकि जैसे शुरू के 5 चैप्टर तैयार किए उसके अकॉर्डिंगली सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सबके उसमें दिए गए होंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स लिखकर अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहोगे। चीजें समझ में आ रही हैं क्या सबको? तो ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी आपको? सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और ये बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए होने वाला है। पहला हमारा ये है कि जैसे ही 500 बच्चे कंप्लीट होते हैं, और मुझे सबके एग्जामिनेशन के डेट मिल जाते हैं, तुरंत आपका गूगल शीट का प्लानर चला जाएगा। उसके बाद ये मैक्स टू मैक्स 1000 बच्चों तक ही होगा। 1000 बच्चों के बाद इस ग्रुप की ज्वाइनिंग बंद कर दी जाएगी। मुझे उतने ही बच्चे रिक्वायरमेंट है जिनको मैं संभाल सकूं। मुझे पता है यार कि बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे और कुणाल सर के द्वारा 1000 बच्चों को मेंटोर किया जाएगा बोर्ड्स 2024 के लिए। दिस इज द बिग सरप्राइज विच आई वांट टू गिव यू। क्लियर है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। स्ट्रेटजी के अंदर अब डिस्कस करते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या काम करना है। मैथ्स 14 चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली, मैथ्स का तो मैं बता देता हूं 14 चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली। अब 14 चैप्टर में आपको एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी करने के लिए, आप चैप्टर पढ़ने के लिए किसी का भी, जिसका भी आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है, मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आता है, आप मेरे स्पार्क बैच में होगे, वहां पर आप चीजों को फॉलो कर रहे हो, वहां से देख लोगे। इसके बाद आपने एनसीईआरटी कर ली। एनसीईआरटी करने के बाद या तो आप आरएस कर लो, या तो आप आरडी कर लो, या तो आप एग्जाम्पलर कर लो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, जानते हो क्या कहेंगे? अरे भैया तुम इतनी किताबें क्यों रिकमेंड कर रहे हो, कह दो केवल एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में सवाल कितने दिए गए हैं?
मैं अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूँ 80 आउट ऑफ 80 के लिए, तो मुझे चाहिए कि उसे हर सवाल के लिए तैयार रखूं, हर नए सवाल को वो अटेम्प्ट कर सके। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो रटी रटाई चीजें पढ़ा के उसको भेज दूं मैं पेपर देने, ना, उसे नई भी चीज आए तो वो कर जाए। ठीक है, इसके लिए या तो आरएस या तो आरडी या तो एग्जाम्पलर आप कर रहे होंगे। इन सब सारी चीजों को अगर आप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक अगर आपको अच्छी लगती है, गो परचेज दैट बुक और वहां से आप सिंपली क्वेश्चन करना शुरू करो। ठीक है, ये आपको काम करना है। और अपने एग्जाम आते आते कम से कम 2 बार एनसीईआरटी, 2 से 3 बार एनसीईआरटी लगा ही लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा ही लेने हैं। उसके बाद आप अपने आप को देखोगे कि 80 आउट ऑफ 80 के लिए तैयार रखोगे। ये काम आपको मैथमेटिक्स में करना है। मैथमेटिक्स करने के बाद आपको साइंस, पहला काम है आपको वीडियो लेक्चर देखना। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप किसी भी YouTube चैनल का यूज कर सकते हो, हमारे चैनल का यूज कर सकते हो, स्पार्क बैच का यूज कर सकते हो। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी को समझना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। उसके बाद बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके लिए तो एक बहुत बेहतरीन चीज हम और लेकर आ रहे हैं, 2 सीरीज और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ही वाईटी चैनल पर, दैट इज कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज, साथ ही साथ बोर्ड्स इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली। तो इसीलिए यार, अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करते हुए चलो, क्योंकि ये वीडियो, ये चैनल आपको बहुत काम देने वाला है। ये काम आपको करना है, फिर पीवाईक्यूज आपको कर लेना है, और आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे पूरे थ्रू आउट द सेशन। ठीक है, ये काम आपको साइंस में करना है। जो काम आपने साइंस में किया, सेम काम आपको एसएसटी में भी करना है। सबसे पहले आपने वीडियो लेक्चर देखना है, उस चैप्टर को समझ लेना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एनी क्वेश्चन बैंक, किसी भी क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन आंसर की रीडिंग लगानी है। सबसे पहले रीडिंग लगाने के बाद आपको राइटिंग भी करनी है, लिख लिख कर चीजों को याद करना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो सोशल साइंस में कहानी तो पढ़ लेते हैं, बट आंसर्स लिखने में बड़ी समस्या आती है उन्हें। तो इस समस्या का निवारण यही है कि आप क्वेश्चन आंसर को लिख लिख कर याद करें, पॉइंट वाइज आंसर्स याद करें, कुछ ट्रिक्स बनाए, कुछ निमोनिक्स बनाए, जिससे आपको वो चीजें याद रहें। चैप्टर समझने के बाद ये काम सभी लोगों को करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू किस तरीके से पूछे गए हैं उसको आप वहां से कर लेंगे। तो ये काम आपको करना है सोशल साइंस में। हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो दोनों में सेम काम यही करना है कि आपको जो भी राइटिंग सेक्शन का बोर्ड्स के लिए टॉपिक दिया गया है उसको वाईटी से सर्च करके तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद रीडिंग सेक्शन तो आप कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर के सारे चैप्टर की रीडिंग उसको आप वाईटी से, यूट्यूब से कहानी समझ लो और कुछ क्वेश्चन आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काम कर लेना है आपको इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया रिवीजन जब करने आएंगे हम जनवरी में, दिसंबर में, वहां क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो यार, वीडियोस इसी चैनल पर बहुत बेहतरीन आती रहेंगी। ये वीडियो भी आएगी आपके सामने, बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपका डेडिकेशन मुझे दिखाई दे। फटाफट से रैंकर्स बोर्ड्स 2024 के टेलीग्राम चैनल को जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लो। जल्दी आओ, 500 बच्चे पहले आ जाएंगे, प्लानर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 1000 बच्चे के बाद वो क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले मेक श्योर अपने आप को ज्वाइन करा लो उसमें। ठीक है, दैट इज बिल्कुल फ्री है और किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की उससे आपको कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।